नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का कुछ सवाल देख लिया था, सवाल 18 तक, सॉरी 17 तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सवाल 18 से। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ ले, रिवाइज कर ले कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। ये फॉर्मूला जो था ये क्या है, साधारण ब्याज का है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें से पी क्या है, पी है हमारा मूलधन, आर क्या है हमारा, आर है ब्याज सॉरी दर, टी क्या है हमारा समय, और एस आई क्या है हमारा साधारण ब्याज, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पूरा सवाल में लगाया हुआ था। और साथ ही हम देख रहे थे कि क्या होता है मूलधन। मान लो किसी से तुमने 1000 रुपये लिया है, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद तुम अगर उसको 1200 रुपये दे रहा है, और ये जो 1200 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ गया, यही 200 रुपये क्या कहलाता है, साधारण ब्याज यानी एस आई। और ये क्या कहलाता है, ये मूलधन। और ये वाला राशि क्या कहलाता है, मिश्र धन। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मिश्र मतलब कुछ ना कुछ मिला होगा, है ना। तो ये मिश्र धन बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्या जुड़ा हुआ है इसमें, मिश्र धन। और ये क्या है, इसमें कि मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा है। इसी फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे। तो देखते हैं आज का सवाल, सवाल नंबर 18। 18वां सवाल क्या था कि कोई धनराशि है जिसको किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में कितना 3000 हो जाता है। बताओ कि वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो देखो इसमें से क्या रखना, जब भी तुमको इस तरह का सवाल दिया रहे ना कि 8 वर्ष में इतना 10 वर्ष में इतना, सबसे पहले कोशिश करेंगे गैप ढूंढने का, ठीक है। अगर गैप दिया गया है 2 साल देने का मतलब यही है कि उसमें तुमको गैप दिया गया, तो गैप ढूंढो कितना है इसमें। देखो साल समय में कितना अंतर है, यानी कि समय पहले देखते हैं, समय में अंतर कितना दिया गया है, 2 साल का अंतर दिया गया है। और राशि में देखो कितना अंतर दिया गया है, यानी ब्याज में कितना अंतर दिया गया है। देखो यहाँ पे 2900 हो जाता है और यहाँ कितना आता है 3000, तो 2 साल में कितना 100 का अंतर है ना। तो 2 साल में अगर 100, तो 1 साल में कितना, 1 साल में 50, है ना। इस तरीके से कि 2 साल में अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये केवल साधारण ब्याज के, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो चीज़ अलग है। तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना हो गया 50, ठीक है। अब देखो इसे दिया गया था कि 8 साल में 2900 हो रहा है, ठीक है, और 1 साल में 50 है, तो 8 साल में कितना होगा, तो 8 साल में 8 गुना 50 कितना हो जाएगा 400। यानी कि 2900 जो राशि है उसमें से 400 क्या है हमारा ब्याज है। तो अगर 2900 राशि में 400 ब्याज है, इसका मतलब कितना बच गया, 2900 माइनस 400, ये क्या बच गया 2500 जो निकला हमारा, ये क्या निकला मूलधन, ठीक है। ये मूलधन निकल गया। अब क्या करना है हम लोगों को, निकालना क्या था, मूलधन तो नहीं निकालना था, निकालना था साधारण ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर, रेट क्या है, आर क्या है। देखो अब अगर मूलधन निकालना तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन हम क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी कितना है 2500 मूलधन आ गया, आर तो निकालना है, टी कितना है 8 साल है, और 100 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया था 2900, तो 29 लिख देंगे बराबर 2900, यहाँ पर 2900 हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसका जो जो कट रहा है उसको कटाते जाएंगे। सबसे पहले 0 0 तो कट जाएगा 100 का, और ये 29 से कुछ कटेगा नहीं 8। चलो अब देखते हैं आर और क्या होता है। तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम आर को इधर छोड़ दो, ऊपर में 8 गुना 25 है, तो इधर क्या भाग में आ जाएगा, तो 2900 बटे 25 गुना 8। 0 0 है, इसका मतलब 25 से कटेगा, है ना। तो फिर 25 से कटा के देखते हैं, 25 1 25 400, 25 8 400, 25 8 400 होता है, फिर 18/8, 18/8 क्या 2.5%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5%, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोई धन है जो 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना होना है, डबल होना है। डबल करने के लिए मान लो 100 रुपये तुम्हारे पास, ठीक है, पहले 100 से एग्जाम्पल है। 100 को डबल करना है, कितना होना चाहिए, डबल में तो होता है 200, यानी कि तुमको 100 रुपये और चाहिए तब जाकर डबल होगा। इसका मतलब जो है डबल करने के लिए तुमको ब्याज कितना मिलना चाहिए, उतना जितना राशि है। तो मान लेते हैं मूलधन कितना है एक्स, ये क्या है हमारा मूलधन, तो ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए एक्स ही, तभी तो डबल होगा। हाँ, उसके क्या करना है, 8 वर्ष में करना है, तो समझ दे दिया गया तुमको 8 वर्ष।
अब वो दर निकालना है। दर क्या होता है, पहले ब्याज का फॉर्मूला एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई कितना है यहाँ पर, एस आई भी एक्स माने हैं, बराबर मूलधन कितना है एक्स ही है, आर तो आर ही है, टी कितना है 8 बटे 100। ये एक्स और एक्स कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो एक्स बटे में आ जाएगा तो कट जाएगा। आर कितना हुआ, आर बराबर बचेगा 100 बटे 8, इधर आने पे आर पलट जाएगा बराबर किस पर 100 बटे 8 कितना होता है 12.5। ऑप्शन क्या हो गया 12.5, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। 5% वार्षिक दर आर दिया गया है, साधारण ब्याज 25 दिया गया, तो 25 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन तो पता करना है तो एक्स कर लेते हैं। आर कितना है 5, समय कितना है 3 महीना। 3 महीना जो दिया गया है, हम पहले बताए थे दर जो होता है वो वार्षिक में होता है। जैसे ही समय 3 महीने में दिया गया है, इसका मतलब क्या करें उसको साल में बदल देंगे। तो 3 माह को साल में बदलने क्या करना पड़ता है, 12 से भाग, यानी क्या हो गया 1/4, तो यहाँ के लिए देंगे 12, 1/4 कर देंगे इसको, ये 100 हो गया 1/100। अब देखिए क्या निकालना है हमको, मूलधन एक्स, सबको उस पार लेके जाओ, एक्स बराबर क्या बचेगा 25 गुना 100, 100 भाग में था गुना हो जाएगा, ये 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा भाग में 5 गुना 1/4। ये समझ में आया। यहाँ क्या कि ये 3/12 था, 1/4 कर दिया इसको, बाकी उस पार लेके जाएंगे तो गुना में पूरा, तो पूरा नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखो 25 गुना 100 तो 25 25 ही तो कट गया। अब ये 4 जो नीचे है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा है ना। तो 5 गुना 100 500, 5 गुना 4 20, यानी कि 2000। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2000। ठीक, अगला सवाल है कि कुल 30,000 उधार दिया गया, इसका एक भाग में 12% साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग में 10% के ब्याज की दर से यदि 2 वर्ष में कुल जो ब्याज मिला है, कुल भुगतान करना, ब्याज नहीं है, कुल टोटल भुगतान मतलब मिश्र धन दिया गया, कुल भुगतान करना है 36,480 का। अगर देखो कैसे पता चला कि मिश्र धन है कि ब्याज है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुल भुगतान करना है ना, तो कुल भुगतान करने के बाद जब भी आ जाएगा तो उसमें मिश्र धन भी जोड़ के करना पड़ेगा। क्योंकि किसी से मान लो तुम बैंक से लोन लेता है तो तुमको साथ में साथ ब्याज भी देना होता है और उसके साथ साथ जो तुमने मूल लिया हुआ था वो भी वापस करना होता है। तो भुगतान मतलब मिश्र धन, ये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो 12% के दर पे कौन सी राशि ले गई थी, सवाल क्या था कि 30,000 रुपये है, उसको 2 भाग में बांट दिया, एक को लगा दिया 12% पे, एक को लगा दिया 10% पे। 2 साल बाद रिटर्न आया तो रिटर्न कितना मिला उसको 36,480 रुपये। तो बताओ कि 12% पे कितना राशि लिया गया था। पहले से यहाँ से ब्याज कितना निकल जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है अगर मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36,480 माइनस 30,000 तो 6,480, इतना रुपये क्या निकल गया हमारा, ब्याज निकल गया। अब देखो 2 भाग में बांट दिया गया है तो क्या करेंगे, पहला भाग मान लेते हैं एक्स, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, फिर कितना आर लगा रहा है, इस पर लगा रहा है 12, समय कितना है, समय 2 साल है, इसमें कितना लगा जो बचा हुआ राशि 10, अब समय कितना है 2 साल है, बटे 100 और 1/100, ये 2 राशि हो गया अलग अलग, दोनों का ब्याज निकाल लिए। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना कर रहा है 6,480 है ना, 6,480 है। और देखो इसमें क्या करना है, जैसे इसको 100 गुना 2 है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100 चला जाएगा इस पार में, दोनों सौ एलसीएम लेनी है, दोनों पार उसका चला गया, इधर क्या बचा 12 दूनी 24x बटे 100 और रहने देते प्लस, तो 10 दूनी 20x, 20 बाहर में है तो 30,000 गुना 20 माइनस 20, ये सब एक साथ आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे ना तो सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है, 100 का एलसीएम लेंगे सब बराबर आ जाएगा, कुछ गुना भाग जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 6,480 और देखो 20x है 24x, कितना एक्स बचा 4x, यहाँ हो गया 4x। ठीक है, 4x हो गया। अब इसके बाद यहाँ कितना बचा 30,280, इसी को प्लस में रहने दो, 30,000 गुना 20, 100 इधर भागा में इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुना में हो जाएगा। अब 30,000 प्लस में है ये, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे उधर, तो पहले से गुना कर देते हैं 6,000, 6,480 इतना हो गया था गुना करने पे। अब 30 दूनी कितना होता है 60, तो इसको क्या कर देंगे माइनस 1 2 3, 4 जीरो तो पहले से था, 1 जीरो 20 से गुना करने पे हो गया, टोटल 3 2 5 जीरो, यहाँ कितना 3 2 5, तो इसका मतलब कितना बचेगा 48,000, यानी एक्स और क्या निकल गया 48,000, 48,000
यस 4x बराबर है 48,000, ठीक है 4x बराबर 48,000, तो x बराबर 12×48 तो 12,000। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में क्या माने थे 12% वाले को माने थे, इसका मतलब जो 12% पे दिया गया है वो 12,000 है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, देखो क्या फिर समझते हैं एक बार। पहले हम क्या किया, दो राशि बांटा गया था, एक एक्स में और एक बचा हुआ राशि, एक राशि को एक्स में बांटा गया जिसको 12% लगा दिए और जो बाकी राशि बचा उसको 10% लगा दिए। तो हम पहला राशि मान लेते हैं एक्स, बचा हुआ राशि क्या हुआ, देखो क्या 30,000 में से माइनस एक्स करेंगे, दो ही राशि है 30,000 में से ही निकल रहा है, तो एक्स और 30,000 माइनस एक्स, पहला 12% निकाल हिसाब से ये वाला निकाल लेंगे ब्याज की, 12 के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 10 के हिसाब से कितना ब्याज होगा, और टोटल बोला था कितना मिश्र धन है, वहाँ हम लोग क्या निकाल लिए ब्याज कितना हुआ है, फिर ये ब्याज इतना निकल गया बराबर कर दिए और इसका जो भी जोड़ घटा करके इसका मान निकाल दिए। ठीक है, इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 22। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत के दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्स मान लेते हैं क्या है, मूलधन। अगर एक्स मूलधन है तो ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि मूलधन का 1/4, 1/4 हो गया। जितना वर्षों की संख्या है उतना दर का संख्या है, तो मान लेते हैं वर्षों की संख्या है वाई, तो ये क्या हो जाएगा, दर का संख्या क्या हो जाएगा वाई, दोनों बराबर है आपस में। अब बोलना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो मतलब कि दर मतलब वाई निकालना है। ठीक, तो निकालते हैं। तो क्या होता है ब्याज बराबर, ब्याज है x/4, देखो ये सब ये क्या माने थे, ये मूलधन माने थे, ये ब्याज माने हैं, ये समय है और समय दर के बराबर है, तो ये दर हो गया। ठीक है, यहाँ तक दर हो गया। तो इसके बाद क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज क्या है x/4, मूलधन मूलधन गुना दर, दर हो गया वाई, समय समय वाई बटे 100, यहाँ तक ठीक। इसके बाद एक्स और एक्स दो इधर से कट जाएगा, 100 इधर भागा में इधर क्या है गुना, और वाई गुना वाई क्या होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 100/4 यानी कि 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वाई बराबर 5, यानी कि समय और दर दोनों क्या है 5, यानी कि ऑप्शन 5%। इसके बाद अगला सवाल है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ये सब तेजी सवाल है, 450 ब्याज करना है, 10,000 रुपये मूलधन दिया गया है और ब्याज दिया गया 6, समय निकालना, तो समय मान लेते हैं टी करने देते हैं बटे 100, तो टी को केवल यहाँ छोड़ेंगे, बाकी जितना भी सबको उस पार लेके चला जाओ, ये भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, इसका मतलब टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 450 गुना 100 बटे 10,000 और गुना 6, यहाँ तक ठीक। कितना जीरो, 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो उड़ा दो, खत्म, 3 दूनी 6, 15 × 45, 5 दूनी 10, 5 × 15, टी बराबर 3/4। अब 3/4 क्या निकला, ये वर्ष में निकलता है हमेशा, जो भी निकलता है ये क्या निकलता है, वर्ष में निकलता है ना। जैसे वर्ष में आया तीनों, क्या करना है, महीने मान 100 दिया है, तो जैसे ही महीना हो तो एक वर्ष में कितना महीना 12, तो 3/4 को 12 से गुना कर दो, 4 दिया 12 बराबर 9/520। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक वर्ष में इतना की हानि होती है, तो मूलधन कितना। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, देखो बीच बीच में माइक चेक करना पड़ता है, चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाता है और फिर आवाज़ भी नहीं आता, तो फिर से करना पड़ता है। देखो हम क्या बोले थे कि जब भी दो चीज़ दिया रहे, दर दिया गया दो तो क्या करना, सबसे पहले गैप ढूंढना है, और कहीं राशि दिया है तो उसका भी गैप ढूंढना है। यहाँ पे देखो 2 को दर दिया है ना, इसमें क्या करेंगे, तुरंत गैप ढूंढेंगे, तो गैप इसमें कितना है 11, 11.5 से 10 में गैप कितना है 1.5 का, 1.5% यानी दर का गैप है। एक वर्ष है, समय दे दिया गया, हानि होता है इतना, हानि मतलब क्या, ये जो घटा दिया दर से, इस दर के घटाने की वजह से 55 रुपया 50 पैसा का नुकसान हो गया। ये क्या हुआ, इसका मतलब एक वर्ष में अगर वो इतना रखता 1.5, तो 55.50 रुपये मिलता उसको ब्याज में। तब क्या करेंगे इसको, मतलब कि 55.50 जो ब्याज है वो मूलधन, मूलधन तो नहीं पता, तो मूलधन क्या हो गया एक्स, आर क्या है 1.5 और गुना समय कितना 1 साल बटे। तो ये कैसे निकला, हम लोग देखो क्या है कि 10%,
11 11.5% के हिसाब से लगा रहा था, तब तो वो ठीक था। जैसे ही 10% कर दिया तो 55 रुपये का नुकसान हो गया। तुम ही मान लो कि कोई आलू बेच रहा है, 11 रुपये किलो बेच रहा था, तब तो ठीक चल रहा था। जैसे 10 रुपये किलो बेचना शुरू किया तो 5 रुपये नुकसान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 5 किलो तुम आलू बेच दिया है 10 रुपये में। क्या किए, मतलब 1 1 रुपये दर से। उसी तरीके से क्या हुआ यहाँ पे 1.5%, यानी कि 1.5% का जो रेट कम किया उसकी वजह से नुकसान हो गया कितना, 55 रुपये। इसलिए क्या कर दिया यहाँ पर 1.5 रेट हो गया, और 1 साल में नुकसान हुआ तो इसलिए समय क्या हो गया, एक मूलधन नहीं पता तो मूलधन हो गया x/100। ठीक, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, x बराबर, x को उस पार रखो और 550 गुना 100, जो भाग में वो गुना में, जो गुना में है वो भाग में, गुना एक, एक की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी 0। 15 से क्या करने वाला है, 550 तो पूरा पूरा नहीं करेगा, तो 5 दिया 15, 11 बचे 55। कहीं पे कुछ छूट रहा है, 1.5, ठीक है, 5 या 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 20 का 3 से 18, 3 से 18, फिर 3 से 18, 3 से चलते जाएगा, गुना 100, 1000 है तो 3666, इस तरीके चलते रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नजदीकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3700 के आसपास, है ना। इसके बाद अगला सवाल है, तो सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.258 से 8 हो जाने के कारण एक व्यक्ति को 40.50 की वृद्धि हो जाती है। तो ये बिल्कुल पीछे वाला सवाल जैसा है, जैसे हम लोग देखे इसमें वो 11.5 से 10 कर दे रहा था तो उसमें नुकसान हो जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, फायदा हो जा रहा है, क्योंकि रेट को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, हम इसमें से फिर से क्या ढूंढेंगे, गैप ही ढूंढेंगे। कितना गैप है, 1.75, और यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है, 40-50, और उसमें समय दिया गया है, समय दिया गया है वार्षिक है, वार्षिक है जैसे बोला गया, इसका मतलब क्या गया, 1 साल का दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40-50, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपना मूलधन कितना, मूलधन निकालना है, तो मूलधन का एक्स, आर कितना है, आर है 1.75, और समय कितना है, समय बराबर दिया गया 1 साल बटे 100, है ना। इसको सॉल्व करके कितना जाएगा, तो इतना जाएगा एक्स गुना 175 बटे 10 उड़ा दिए हैं, तो 4 जीरो नीचे आ जाएगा। अब एक्स को फ्री करना है, एक्स को फ्री करने का मतलब जो भी इसके आसपास है उसको वहाँ से हटा दो, तो 75 यहाँ से जाएगा भाग में, और ये जाएगा गुना में क्योंकि भाग में है, तो एक्स बराबर यहाँ पर से हो जाएगा 40.50 गुना 1 2 3 4 बटे 175। इसको कटाएंगे, इसका 10 उड़ाएंगे, जैसे ही इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 175 ये हो जाएगा कितने बार में, 7, और इसको करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 25 का 25, 50 कितना 15, 6 के 150, और 50 25 50, 162 बाय 7 इंटू 100, इसको घटाओ, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 21, फिर बचा 1 पॉइंट, 0 तो 7 एकम 7, 23 समथिंग समथिंग आएगा। इसका मतलब करीबी ऑप्शन क्या है इसका, हमारा ऑप्शन ए। जब भी एग्जाम में अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले उसमें क्या करना है, सबसे करीबी जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 26 नंबर सवाल। कोई धन साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के उधार दिया गया, ब्याज की दर 1% अधिक होने के कारण 240 रुपये अधिक आय मिला। अब देखो कितना परसेंट अधिक, यहाँ तो खुद ही गैप दे दिया गया, मान लो 6% था और अभी क्या हो गया 5% हो गया, तो कितना अधिक हो गया, 1% अधिक हो गया। हम लोग क्या करते थे, पहले माइनस करके गैप निकालते थे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, पहले ही माइनस कर दिया, 1% निकाल दिया है, और ब्याज में भी 240, ये भी अंतर दे दिया गया। तो जब भी अंतर दे दिया रहेगा ना, या तो ब्याज हो मूलधन हो, उसका पहले अंतर को पकड़ लेना है। अब देखो मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे, मूलधन को मान लेते हैं पी गुना अंतर कितना दिया, 1 का, 1 दर दिया गया, समय कितना दिया गया 2 बटे 100, ये किसके बराबर है, 240 के बराबर, ठीक है, ये अंतर। इसका अंतर प्योर आर क्या हो गया 12, ये 2 से कट जाएगा 120, 12,000, ठीक है, 12,000 हो जाएगा, ये कम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, एक भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10%। देखो फिर से वही सवाल है, x गुना 8% किस पे दिया गया, x वाले पे लगा लिए, ठीक है, 8%, दूसरा वाला कितना बच गया 4,000 माइनस x,
और इसमें कितना लगा दिया है 10%। समय कितना है दोनों में, सब में समय है 2 साल, है ना। एक भाग पर इतना, एक भाग पर इतना, तो कुल वार्षिक, वार्षिक ब्याज है तो वार्षिक इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1, 2 नहीं 1 है, यहाँ भी 1/100, यहाँ भी बटे 100। और जबकि दोनों का कुल वार्षिक ब्याज कितना मिलता है इसको, ब्याज 352 मिलता है कुल। ये क्या निकाले पहले, ये 8 वाले का निकाले पहला हिस्सा का, दूसरा वाले हिस्सा का 10 के हिसाब से निकाले, और दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 352। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, कितना हो जाएगा 100, किस दोनों का, इसका एलसीएम ले रहा है 100 हो गया। यहाँ पे बच गया 8x प्लस 4000 और गुना 10 कितना, 4000 है तो 40,000 हो जाएगा, और माइनस 10x बराबर कितना बचा है 352। दोनों माइनस करते हैं, 2x, 2x बराबर 352 गुना 100 बटे 40,000, तो 0 0 को तो कट गया, यहाँ पे माइनस 2x बचा है ना, माइनस बचेगा। अच्छा यहाँ पे प्लस भी तो है, और प्लस में है 4000, सॉरी 40,000, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ भाग में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में, इसलिए भाग में नहीं आएगा, यहाँ पे ऑल। तो -2x यहाँ प्लस में था, प्लस में रहने दिए, अभी कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35200, कितना हो गया, हाँ 35,200। यहाँ पे कितना है 40,000, 40,000 में अब ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 40,000 में 35,200 हो, कितना बचा 4,800, तो एक्स वाला कितना हो जाएगा 2400, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। कोई धन साधारण ब्याज दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। फिर से वही सवाल, 3 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल करना कमाना पड़ेगा, यानी कि मान लो 100 है तो 3 गुना करने के लिए 2x यानी 200 कमाना पड़ेगा, यानी कि मान लो अगर x है तो ब्याज कितना होना चाहिए 2x, तो 2x और क्या हो जाएगा x गुना r दिया गया है, r नहीं दिया गया, r निकालना है, t दिया गया है 30 साल बटे सॉरी 100, यहाँ का x कट गया, r ये 15 कट गया, बचा कितना, r को फ्री करो यहाँ से, ये भाग में गुना, गुना में है भाग, यहाँ से r हो जाएगा 100 बटे 15, 15 छक्के 90, 6 पॉइंट समथिंग, 6.25 है ना। अगला सवाल, तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का आधा हो जाएगा। किस दर पर उस धन का आधा होना है, यानी कि मान लो धन है x और उसका आधा कितना हो जाएगा x/2, ये क्या माना गया ब्याज हो गया x/2, यानी x/2 बराबर क्या हो जाएगा x यानी मूलधन गुना ब्याज, सॉरी दर गुना समय, समय कितना है 10/100, ये x यहाँ से कट गया, ये 0 0 यहाँ से कट गया, ये 5 यहाँ से कट गया, तो r/5 बराबर 1, तो r कितना 5, इसका अपन क्या दे रहा है 5। 10 नंबर, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताओ कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होना है, चलो देखो इसको सॉल्व करेंगे। मान लो कोई 100 रुपये है, ठीक है, और ये 10 साल लगाने के बाद ये 200 हो जाता है, यानी 2 गुना मतलब 200, यानी 10 साल में कितना कमा लिया 100 रुपये कमा लिया। अब इसको होना कितना है 3 गुना होना है, यानी कि 300 होना है, तो 100 रुपये और कमाना पड़ेगा, 100 रुपये और कमाने के लिए कितना 10 साल और वेट, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 साल, यानी 20 साल में कितना हो जाएगा 3 गुना, इसका ऑप्शन क्या जाएगा 20। इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, तो फॉर्मूला से आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% वृद्धि करना, यानी मान लेते हैं मूलधन जो है वो x है और 40% वृद्धि मतलब 40x/100। यहाँ पे 140 क्यों नहीं करेंगे, 140 में हमारा मिश्रधन हो जाएगा, मतलब मूलधन भी ऐड हो जाएगा। 40% वृद्धि करना है तो 40 जोड़ देना है उसमें, तो पहले 40 निकालेंगे, जो ब्याज है वो मूलधन कितना माने x, r कितना है 5, समय कितना है, समय नहीं है, समय को t निकालना है, अब बटे 100, अब यहाँ से t निकालना, 100 से यहाँ कट गया, x यहाँ से कट गया, अब 5 8 40, तो टी डायरेक्ट कितना आ गया 8, ऑप्शन क्या हो गया। सवाल नंबर 32 देखो, इसमें करा एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के साधारण ब्याज पर 10%, 12%, 15% दर पर रेट पर धन लगाता है, और ये 3 साल बाद देखता है कि प्रत्येक किस्म से बराबर ब्याज आया है। बताना है कि इसमें मूलधनों का अनुपात कितना होगा। तो मान लेते हैं समय मूलधन अलग अलग ही है, और तो P1 मान लेते हैं पहले वाले का, पहले वाले क्या है P1, दूसरा मान लेते हैं P2, तीसरा मान लेते हैं P3। ठीक है, अगर P1 है तो रेट किस हिसाब से लगा रहे हैं, इसमें 10 के हिसाब से, इसमें 12 के हिसाब से, और इसमें 15 के हिसाब से।
है ना। इसमें समय कितना, सब में समय तीन ही तीन दिया है, तो 3/100 और सब में बराबर है, तो क्या करेंगे, सबको बराबर कर देंगे, बराबर 3/100, तो 3/100, 3/100, 3/100, ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे पी, तो P1/P2 यहाँ पे कितना हो रहा है, P1/P2 निकल रहा है 12/10, P2/P3 कितना निकल रहा है, P2/P3 निकल रहा है 15/12। यहाँ क्या हो रहा है, 2 छके 10, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, तो 5 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, P1/P2/P3 बराबर 6:5:4, तो 6:5:4, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ठीक है, इस सवाल को देखते हैं, इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि दोनों का ब्याज निकालेंगे और दोनों को भाग दे करके निकालेंगे रेशियो कितना होता है। ठीक, देखते हैं सवाल नंबर 33। एक व्यक्ति है जिसमें 10,000 रुपये के एक भाग को 5% में, दूसरे भाग को 6% में वार्षिक दर पर निवेशित करता है। 5% निवेशित राशि 6% निवेशित राशि से प्रति वर्ष इतना ज़्यादा है, तो 6% निवेशित राशि कितनी होगी। तो मान लेते हैं एक राशि को x, तो क्योंकि 6% निकालना, तो 6% वाले को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया x। दूसरा राशि कितना हो गया, 10,000 माइनस x, ये किसमें, जो 5% राशि पे है, इसको 5% गुना कर लेते हैं, गुना 5, इसमें कितना, 6 के हिसाब से है, प्रति वर्ष है, तो प्रति वर्ष इतना हो रहा है, तो मतलब कि 1 साल का है बटे, तो 1 गुना करने को फायदा नहीं, ज़्यादा किसमें, ज़्यादा इसमें, यानी कि इसमें क्या कर दो, इसमें अगर हम प्लस कर दें 76.50, क्योंकि इसमें कम था, तो ये दोनों अब क्या हो जाएगा, बराबर, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब उड़ गया, बचा कितना, 100 हो गया, यहाँ पे नीचे क्या है 100, और सब 100 कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 6x + 7650 बराबर 5 से गुना करना है, 10,000 गुना 5, 50,000 माइनस 5x, माइनस 5x कितना है 11x, 11x बराबर 50,000 माइनस 7650 कितना हो जाएगा ये 8,350, सॉरी 8 जाने 48,000, 48,350, फिर 11x और कितना हो जाएगा 48,350 बटे 11, 11 चौके 44, 11, एक मिनट कितना होगा माइनस करने पर, ओह 48 नहीं होगा, इसमें 42 होगा। ठीक है, इसको जब भाग देंगे कितना हो जाएगा 3850, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 34। 2500 का 6 वर्ष के अंदर में उचित ब्याज, उचित मतलब होता है कि निकलने वाला ब्याज, उसको इतना ब्याज मिलता है 1875, इसी दर पर इसी अवधि के लिए, इसी दर पर इसी अवधि के लिए, पहले बताए थे एक नियम कि समान दर और समान अवधि, अगर नहीं बताए हैं तो अभी लिख सकते हैं कि समान दर और समान अवधि अगर हो, यानी रेट भी सेम हो और टाइम भी, तो जो भी जिस हिसाब से मूलधन बढ़ेगा, मान लो मूलधन में तुम 2 से गुना कर रहा है, 2 गुना डबल कर रहा है या फिर ट्रिपल कर रहा है, तो जो ब्याज है वो भी क्या होगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो देखो 2500 से कितना हो रहा है 6875, तो कितना गुना बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे निकालने के लिए 6875 बटे 2500 से भाग दे देंगे, एक कितना गुना बढ़ा वो निकल जाएगा। उसका ब्याज कितना है 1875, 1875 में भी इतना गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर से 1875 में गुना कर देंगे, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो निकल जाएगा इसका आंसर। भाग देकर देखेंगे जो भी आंसर है इसका 34 का, वो सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर देखते हैं क्या है, 34 का आंसर है ई, 34 ई ऑप्शन, नहीं इनमें से कोई नहीं, कुछ अलग ऑप्शन निकलेगा, इसको भाग देके चेक कर लेंगे। 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी युवक ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिया है, और इसमें से कुछ धनराशि जोड़ करके वो मोहित को उतना ही अवधि के लिए 16% पर साधारण ब्याज दे देता है, तो इससे उसको 618 रुपया फायदा हुआ। बताओ मोहित को उसने कितना राशि दिया। सबसे पहले उसने 6300 रुपया लिया है उधार, तो 6300 जैसे उधार लिया उसने क्या करेंगे, बोलो उसका ब्याज निकाल लेंगे कि 6300 जो लिया 14 के हिसाब से 3 साल के लिए उसका ब्याज कितना होता है।
तो इसमें भाग दे देंगे, इसका आ जाएगा 2646, शायद देखते हैं कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है। 2646 इतना आ गया, तो क्या ब्याज आ गया ये। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, उसमें से कुछ पैसा जोड़ा, उसने 63 जो लिया था मान लेते, उसने कितना जोड़ा, एक्स जोड़ दिया है, और 16 के हिसाब से दिया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए बटे 100। ये कितना आ गया 0.48 एक्स, इतना आ गया क्या ब्याज, जो मोहित उसको देगा। लेकिन इस दोनों के ब्याज के अंतर में 63 तो दोनों को चुकाना है, 63 चला गया, इस दोनों ब्याज के अंतर में 618 मिलता है, फायदा होता है। तो क्यों ये ज़्यादा होगा 618, तभी तो फायदा हुआ होगा, अगर सेम होता तो उसको कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब 0.48 एक्स माइनस 2646 बराबर कितना 618, यहाँ तक ठीक है, कितना फायदा हुआ है उसको। अब 0.2646 से माइनस में तो क्या जाएगा प्लस, बराबर 618 प्लस 2646 क्या होता है, 8 6 14, 4 1 5 1 6 6 6 2 8 8660 बराबर 0.48 तो एक्स और यहाँ से कितना निकल जाएगा 6800, जिसको भाग दोगे 6800 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं इसका। श्री वर्मा ने 14,500 की राशि को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ब्याज किस वार्षिक दर से उन्हें 21,460 रुपये लौटाएगा मिलेगा। तो ब्याज कितना हो गया, इसमें मिश्र धन है 21,460 माइनस 14,500, यहाँ पर जाएगा कितना 0 6 4 में से 9 0 6 फिर 6960 इतना मिलने वाला है उसको ब्याज। और देखो 6 वर्ष के लिए रेट डिसाइड करना है, तो ब्याज तो निकलेगा 6960 बराबर रेट कितना दिया है मूलधन 14,500 गुना आर नहीं पता है, समय पता है 6 साल बटे 100, इसको सॉल्व कर लो, उसका जो भी आंसर होगा वो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6960 बटे 6 इंटू 145। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6960 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 145 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। आप लोगों को कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है ना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। कि एक महाजन है जो एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, इसमें से कुछ भाग पर साधारण ब्याज 10% और कुछ भाग पर 12% लगाता है। 3 वर्ष बाद उसको टोटल राशि मिलता है 5,350, तो 12% पर कितनी धनराशि दी गई थी। देखो यहाँ पे कुल धनराशि है ना, तो इसमें मतलब क्या है कि मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। पहले ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन यानी 5,350 माइनस 4,000, कितना हो जाएगा 1,350, 1,350 का ब्याज मिला उसको। तो देखते हैं, पहले 12% वाला निकालना है, इसलिए उसको क्या मान लेंगे एक्स, तो एक्स गुना 12 गुना 3 बटे 100 और माइनस माइनस में प्लस है यहाँ पर, तो प्लस कितना पैसा बचा इसमें 4,000 में से एक्स हटा दिए, क्योंकि 12% लगा था एक्स पे, इसमें लगा 10 दोनों बटे 100 बराबर 1,350। इसको सॉल्व करो, 2 12 36 एक्स 30 एक्स कितना बचेगा 6 एक्स प्लस 40 मतलब 1,20,000, 10 गुना 10 या 30 गुना 40 1,20,000 बराबर 1,350 गुना 100 यानी 00 1,35,000, 1,20,000 1,35,000 कितना हो जाएगा 15,000 बचेगा, 15,000 तो एक्स बराबर कितना 15,000 हुआ 6 एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 15,000 बटे 6, 6 दूनी 12 6 25 2500, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2500। देखो 38वां सवाल क्या है कि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। एक आदमी जो 848 रुपये उठाता है, ठीक है, 4 साल उठाया है 4% के हिसाब से बटे 100, ये इसका क्या निकलेगा ब्याज, तो पहले ब्याज कैलकुलेट करते कितना होगा 4
और 25, या नहीं भी कटाता तो भी चाहिए चलता। 16, चलो कैलकुलेटर से गुना करते हैं। 848 848 इंटू 16 कितना आ गया? 13568 13568 135। और इसमें जोड़ देते हैं कितना, जितना लिया है उसमें 848 प्लस 848 कितना आ गया? 980। अगर देखो ये क्या निकल गया? ब्याज। ये तो ब्याज निकला, दुकान तो लौटाना मूलधन भी है, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा टोटल? 135.68 प्लस 848 बराबर हो जाएगा इसमें 983.68। ठीक है, इतना हो गया उसका मिश्र धन। इतना उसको 4 साल में वापस करना है। वो चाह रहा है कि हम एक एक साल में ही करें, तो क्या कर देंगे? सिंपल इसको 4 से भाग दे देंगे, ताकि एक एक साल में हमेशा देते रहे जितना देना है उसको। इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 से भाग तो 245 के आसपास आएगा, यानी 245 समथिंग। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 250, जो अप्रोक्स जो आसपास में होगा वो रिजल्ट। तो ए को बी के 1 वर्ष बाद इतना पैसा लौटाना है, और बी को ए के 6 माह बाद इतना पैसा देना है। यदि साधारण ब्याज दर 14% वार्षिक हो, तो अभी एक दूसरे कर्ज निपटारा करना हो तो कितना रुपये देना होगा? देखो 1573 है वो मिश्र धन है जो 1 साल बाद होने वाला है, और 1444 जो है वो मिश्र धन है वो 6 महीने बाद होने वाला है। तो पहले तो अभी वापस करना है, तो क्या वो जो ब्याज लगने वाला था 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उसको वापस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना 1 प्लस आर गुना टी बटे 100। ये का फॉर्मूला होता है जब हमको डायरेक्ट मिश्र धन दिया हो, ब्याज नहीं दिया हो। ठीक है, ये डायरेक्ट, ये फॉर्मूला तब होता है जब डायरेक्ट हमको मिश्र धन दिया हो, मूलधन नहीं दिया हो, तो उसके लिए। मिश्र धन यहाँ पे पहले वाले केस में कितना है? पहले वाला केस में 1573 बराबर मूलधन कितना? मूलधन नहीं पता है, मूलधन निकालना हमको ताकि पता लगे। और आर इंटू टी कितना? आर कितना है? 14%, 14/100। समय कितना है? 1 साल। इसलिए यहाँ पे इतना रखेगा। पी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 1573 114, यानी 1573 बटे 114। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1379.82 1379.82। ये आ जाएगा पहला P1 पहले के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा का 1444.50 फिर निकालना है इसका भी 1 प्लस आर कितना? 14 सेम। और समय कितना? देखो इसमें 6 महीना है, इसमें 6 महीना जैसे होगा तो क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग, यानी 1/2 1/2/100। ठीक है, तो यहाँ से पी कितना निकल जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे इसका पी निकल के आएगा 1349 1349। ठीक है, समथिंग जो पॉइंट में आएगा वो। इसका कितना का अंतर आ रहा है? 30 का अंतर आ रहा है, 30 के आसपास। इसका मतलब क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए 39। 40 नंबर, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिसका ब्याज दर पहले 2 वर्ष 6%, अगले 3 वर्ष 9% और इसके बाद 14% वार्षिक दर चला। यदि 9 वर्ष बाद, देखो कुल ब्याज है इतना, 2% 6 साल के लिए, 3 साल के लिए 9%, बाकी तो 3 तो 5, 4 साल के लिए उतना हो गया। इसका मतलब जो मूलधन है, कुछ उधार लिया ना, तो कुछ यहाँ उधार तो पता नहीं है, तो P/100 जो कॉमन उसको बाहर लिख लेते हैं। आर कितना है? पहले आर है 6% गुना 2 प्लस, ये कैसे कर रहे हैं? देखो ये पी वाला आर टी है ना, पी गुना आर टी बटे 100। इसमें देखो केवल समय और रेट ही बदल रहा है, समय और रेट ही बदल रहा है, 2 ही चीज बदल रहा है, बाकी तो पी वाली सेम है और 100 भी सेम है। इसलिए दोनों को बाहर निकाल के रख लेंगे, बाकी आर इंटू टी करते जाएंगे। तो 6 गुना 2 यानी 2 साल के लिए, और 6% 3 साल के लिए 9, तो 9 गुना 3 और प्लस 14 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए, टोटल 9 साल है, तो कितना हो जाएगा? 4। ज़्यादा समझ आया? केवल उसको जोड़ देना है, निकाल करके कॉमन करके। किसके बराबर आ रहा है? साधारण ब्याज 11,400 कितना आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 9 3 27 प्लस 56 है ना, सबको जोड़ दो। 27 12 39 और 56, 9 6 15 5 95। तो पी आर क्या आ जाए यहाँ पर?
11,400 गुना 100/95। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 11,400/95 12,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। बी नहीं, ए ऑप्शन। इसको सॉल्व करेगा तो 12,000 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। और आज का लास्ट सवाल 41 नंबर। यदि समान वर्ष समान समय के लिए x साधारण ब्याज y हो तो y का साधारण ब्याज z हो तो इनमें से कौन सी राशि? ये हम पहले बता चुके हैं कि जिस हिसाब से अगर x समान दर है और समान वार्षिक है तो जो इस हिसाब से मूलधन बढ़ता है उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा? ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या x का साधारण ब्याज, तो x का साधारण ब्याज क्या है? y, और y का साधारण ब्याज z। ये दिया गया था। यानी कि जिस हिसाब से कितना गुना बढ़ेगा तो y/x कितना गुना बढ़ा, फाइनल वैल्यू में पहला वाला वैल्यू भाग दे देते हैं और किस में गुना करना पड़ेगा? y में गुना करना पड़ेगा, तभी किसके बराबर हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा। यानी y² बराबर xz। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, y² बराबर xz, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म होता है। ये आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन था। मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तब तक के लिए धन्यवाद।